खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा का ऐसा हाल हुआ कि वो न घर के रहे और न ही घाट के। दरअसल एक लेटर डांगा साहब के गले की फांस बन गया है। ये गले की फांस भी अब उनके अपनों ने ही तैयार की है। ये हम नहीं कह रहे, खुलासा भी डांगा के अपनों ने ही किया है। तो चलिए जानते हैं कैसे रेवंत राम डांगा अपनों के बनाए जाल में फंस गए हैं। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराकर खींवसर से विधायक बने रेवंत राम डांगा बुरे फंस गए हैं। एक लेटर उनके गले की फांस बन गया है जो जनवरी में लिखा गया था। ये लेटर अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जो डांगा साहब के अपनों का ही करा धरा है। डांगा साहब को पता नहीं चला कि कब उनके अपनों ने उनके लिए जाल बुन दिया, जिसमें डांगा न चाहते हुए भी फंस गए। अपनी सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाने वाले डांगा अब माफी मांगते फिर रहे हैं। लेकिन लगता तो ये है कि डांगा साहब के सरेआम माफी मांगने से भी कोई बात नहीं बनेगी। दरअसल जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या होगा, यानी डांगा का लेटर लीक हो गया तो हो ही गया। अब तो डांगा के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। डांगा इसका नजारा विधानसभा में देख चुके हैं, जिस तरह से उन्हें नजरअंदाज किया गया, डांटा गया, फटकारा गया, बोलने तक नहीं दिया गया। भाजपा ही नहीं, विपक्ष ने भी डांगा की खूब खिल्ली उड़ाई। सरकार को तीखे तेवर दिखाने वाले डांगा ने अब अपने पैर वापस खींच लिए। अब डांगा सिर्फ भजन के ही भजन कर रहे हैं और मुंह से निकल रहा है तो सिर्फ सीएम भजनलाल शर्मा के गुणगान के शब्द। डांगा तारीफ करते नहीं थक रहे। वे समझ गए हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं चल सकता। सरकार में रहना है तो सीएम भजनलाल शर्मा के ही भजन करने पड़ेंगे। जो बोले वो आदेश सिर माथे पर रखा तो चलेगा नहीं, घी में मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। कुल मिलाकर विधानसभा का नजारा देखने के बाद डांगा साहब ने धोती को कसकर बांध लिया है और ठान लिया है कि जो आका बोलेंगे वो ही पत्थर की लकीर होगी। अब डांगा साहब का लेटर लीक होने के मामले में उनकी ही साथी ज्योति मिर्धा ने बड़ा राज खोलते हुए कहा कि किसी ने गोपनीय पत्र को लीक किया है। उन्होंने दावा किया कि पत्र लीक करने वाले की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। असल में डांगा साहब ने खींवसर क्षेत्र के विकास कार्यों और अधिकारियों के तबादले को लेकर सीएम को गोपनीय लेटर लिखा था। ये लेटर वायरल होने के बाद राजस्थान की सियासत गर्मा गई। अब मिर्धा ने डांगा की साइड लेते हुए कहा कि किसी भी विधायक को अपनी बात पार्टी तक पहुंचाने का हक है। डांगा ने इसमें क्या गलत किया? ये लेटर बंद लिफाफे में लिखा गया था, लेकिन अफसोस पार्टी के ही कुछ लोगों ने इसे लीक कर दिया। इस मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब ज्योति ने नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पर बकाया बिजली बिल को लेकर निशाना साधा। लेकिन अब डांगा साहब की बातचीत की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई है, जिसमें वो मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं। डांगा साहब के पास उनके किसी परिचित का फोन आता है। शुरुआत में ही सामने वाला शख्स बोलता है कि डांगा साहब, मैं ये कह रहा था कि कल 18 मार्च है और अगर राज्य निवारण समिति में अगर फसल बीमा वाला मामला नहीं बैठता है तो आप ही कोई मुद्दा उठाओ। तो रिप्लाई देते हुए डांगा ने कहा, मुद्दा तो मेरे टेबल पर रखा है और मैं उसको वायरल करता हूँ। अब चिंता मत करो, कल हो जाएगा। लगता है ये बातचीत किसी कंपनी के विरोध में चल रही है, लेकिन इस बीच ही डांगा का लेटर उनकी जान की आफत बन गया है। डांगा ने सीएम साहब को लेटर लिखा था कि तबादलों के दौरान उनकी अनुशंसा को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि खींवसर में आरएलपी विचारधारा से जुड़े अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। इतना ही नहीं, डांगा ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई और क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जारी रही तो आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने साफ कहा कि ये पूरा घटनाक्रम हनुमान बेनीवाल की साजिश का हिस्सा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस लेटर के लीक होने के पीछे कौन है। क्या सच में बीजेपी के अंदर ही कोई विधायक के खिलाफ साजिश रच रहा है, या फिर ये राजनीति में दबदबा बनाए रखने की लड़ाई है? इस मामले ने राजनीति में हलचल मचा दी है और अब देखना ये होगा कि बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं।